एक 13 साल का बच्चा जो सुबह अपने स्कूल जाता है और शाम को आके अपनी कंपनी को संभालता है, अपने कंपनी के वर्कर्स को ट्रेनिंग देता है, उन्हें बताता है कि कैसे मुझे काम करना है। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने इतना बड़ा काम कर कैसे लिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे रियल हीरो की कहानी जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में एक कंपनी खड़ी की और उस कंपनी को खड़ा करने के साथ साथ उसने बड़े बड़े दिग्गज कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट भी किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज की दुनिया में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे बच्चे की कहानी जो हमारे भारत में ही पैदा हुआ है और जिसने हमें बताया है कि उम्र मायने नहीं रखती, सिर्फ हमारे हौसले बड़े होने चाहिए। और दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करूँगा कि उसका बर्थ कहाँ हुआ था, उसके माता पिता कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा। तो दोस्तों, जिस शख्स को आप इस टाइम देख रहे हैं उस शख्स का नाम है तिलक मेहता। तिलक मेहता की उम्र सिर्फ 13 साल थी जब वो स्कूल में जाते थे और उन्होंने अपनी एक खुद की कंपनी खड़ी की। तो अब हमारे पास सवाल आता है कि ये क्या, कैसे, कब, क्यों और कहाँ। तो मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको डिटेल में देता हूँ। दोस्तों, तिलक मेहता के साथ एक प्रॉब्लम स्टार्ट कब हुई, जब उनकी एक चाचा जी के पास रह गई और वो अपने पापा को बोलने लगी, पापा मेरे को अंकल के पास से वो बुक ला दो। मुंबई में रहने वाले तिलक मेहता का घर इस छोर पे था जबकि उनके चाचा जी का घर दूसरे छोर पे था। लेकिन उनके पापा जी ने कहा कि वो बुक वहाँ से ला नहीं सकते क्योंकि उनको अपने ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं। तिलक मेहता ने अपने बचकानी हरकत से कहा कि पापा तो आप कोरियर मंगा दो, उनको कह दो कि वो कोरियर कर दें। तो पापा हंसने लगे और बोलने लगे कि नहीं भाई, अभी ऐसे अगर एक दिन के अंदर कोरियर आप मंगवाओगे तो आपको 300 रुपये चार्ज कर दिए जाएंगे। पर तिलक को बुक की बहुत ज़्यादा जरूरत थी क्योंकि परसों उनका पेपर था। बट तिलक ने सोचा कि अगर 300 रुपये कोरियर के लग जाएं तो 300 की तो मैं नई बुक ही खरीद लूँ। फिर यहाँ से सारी प्रॉब्लम हुई स्टार्ट। तिलक ने बात सोची कि अगर वो बुक को मंगवाने की कॉस्ट 300 रुपये है, ऐसा क्या है वो जिस चीज़ के आप मेरे से 300 रुपये चार्ज कर रहे हो। विद इन 7 डे डिलीवरी, एक छोटे से रीजन के अंदर आप 300 रुपये ले किस चीज़ के रहे हो। तिलक ने उस बात को सोचा और उसकी प्रॉब्लम क्रिएट की। उसने सोचा कि जो ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, ऐसी प्रॉब्लम मुंबई में और किसी के साथ भी होगी, सबके साथ होती है। तो उसने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की और अपनी इस कोशिश में वो सफल भी रहे। उन्होंने क्या किया, वो अगले दिन जब स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अपनी खिड़की से नीचे देखा कि एक टिफिन वाला, जो डिब्बे वाले होते हैं ना, मुंबई में टिफिन पहुंचाते हैं हर घर में, उसने देखा कि इनकी पंक्चुअलिटी कितनी अच्छी है, इनकी सर्विस कितनी फास्ट है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक किया कि नहीं, मेरे को इन सब के साथ मिलके एक ऐसा काम करना चाहिए जो उस कॉस्ट 300 रुपये की कॉस्ट को कम कर दे। कोरियर फैसिलिटी मेरे को ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए कि जो मेरी 300 की कॉस्ट को बहुत कम तक कर दे। उसने अपने सारे एल्गोरिथम, सारी कैलकुलेशंस लगाई। सारी कैलकुलेशंस लगाने के बाद उसे पता चला कि मेरी अगर मैं कम से कम कॉस्ट करता हूँ तो 40 रुपये मेरी कॉस्ट आ सकती है। दोस्तों, सोचने की बात है, जो कॉस्ट 300 है वो एक छोटे से बच्चे ने 40 रुपये पे लिया है। अब मेन बात आती है कि ये कॉस्ट उसने 40 रुपये लेके कैसे आया। तो ये बात मैं आपको समझाता हूँ कि वो अपनी कॉस्ट को कम से कम तक कैसे लेके आए। तिलक मेहता ने क्या किया, उन्होंने पूरी मुंबई को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे सर्कल्स में। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपकी मुंबई, और इस मुंबई को उन्होंने डिवाइड किया छोटे छोटे सर्कल्स में। फॉर एग्जाम्पल ऐसे। लगभग 3-4 किलोमीटर के रेडियस को लेके उन्होंने टोटल 63 सर्कल्स बनाए। 63 सर्कल्स के हिसाब से उन्होंने काम कैसे किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी टीम के अंदर 100 मेंबर्स लेके आए और 300 डिब्बे वालों का उन्होंने किया कॉन्ट्रैक्ट। उनका काम चलता कैसे था, वो कॉस्ट को इतने कम लेके कैसे आए। जो उनकी टीम के मेंबर्स थे, उनकी टीम का सिर्फ एक काम था, अगर एक मेंबर इस सर्कल का है तो उसका रेडियस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। अगर आपको सपोज करो आपको प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है तो यहाँ वाला पर्सन यहाँ तक नहीं लेके आएगा, वो सप्लाई करेगा इसे। यहाँ पे जो पर्सन होगा वो यहाँ से सप्लाई लेके
वो नेक्स्ट आगे सप्लाई करेगा। ऐसे ये चेन चलती जाएगी, जहां तक ये चेन जुड़ती जाएगी और प्रोडक्ट पहुंच जाएगा आपका बी तक। बट आप सोच रहे हो कि इसके अंदर भी कॉस्ट तो उतनी लगेगी जितनी 1% की कॉस्ट है, इतनी सबकी कॉस्ट लगेगी, सबको जोड़ के उतना ही तो बनेगा। पर दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसका मेन काम था वॉल्यूम को बढ़ाना, वॉल्यूम को इंक्रीज करना। वॉल्यूम को इंक्रीज करके इन्होंने काम कैसे किया? सपोज यहाँ पे पर्सन है तो वो एक टाइम सिर्फ एक ही डिलीवरी नहीं करेगा, वो एक टाइम में 100 डिलीवरियां करेगा। यहाँ इसको डिलीवरी कर दी, इसको डिलीवरी कर दी, यहाँ एक सर्कल है इसको डिलीवरी कर दी, जितने भी सर्कल है सबको डिलीवरी करते जाएगा एक पर्सन। और क्योंकि 3-4 किलोमीटर के एरिया में हर कोई अपने एरिया का मास्टर होता है, तो उसे पता है कि मेरी गली में मेरे जो रोड है उसके अंदर छोटे छोटा रोड ट्रिप कौन सा बनेगा, कैसे मैं अपने लोगों को सस्ती कीमत से पहुंचा पाऊंगा। और डिब्बे वाले जिनकी सर्विस बहुत फास्ट होती है वो अपने इस काम में उनका साथ दिया। डिब्बे वालों ने उनका साथ सिर्फ इस कारण दिया क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी सर्विस के अलावा जो ये काम अब हम करेंगे इसकी वजह से हमें कम से कम नहीं भी ज़्यादा 10,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा बचाएंगे हम। इस तरीके से तिलक मेहता ने अपनी पूरी प्रोसेस काम किया और अपनी पोस्ट को 300 रुपये से घटाकर 40 रुपये तक ले आए। इससे बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटर्स कंपनियां मिल चुकी थी और इनकी सबसे बड़ी मेन बात थी कि 1 डे सेम डे डिलीवरी देते थे। अगर आप आज अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे होते आज ही उस प्रोडक्ट को डिलीवरी दे देते थे, जो कोई कंपनी नहीं करती थी। अब दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कब स्टार्ट हुआ, तो मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। ये हुआ था स्टार्ट जुलाई 2018 में। जुलाई 2018 में इनके माइंड में एक आइडिया आया। जुलाई 2018 में उन्होंने कंपनी को क्रिएट कर दिया था। आइडिया उससे पहले आया था। इस आइडिया को बनाने में उन्हें 8 महीनों का टाइम लगा। कितने टाइम का? 8 मंथ। जब उन्हें प्रॉब्लम स्टार्ट होने के बाद उन्होंने सॉल्यूशन देखना स्टार्ट किया। सॉल्यूशन देखते देखते उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने एक एप्लीकेशन तैयार की जो आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं। एप्लीकेशन के बाद उनकी एप्लीकेशन तैयार नहीं होती थी क्योंकि वो सुबह स्कूल में जाते थे, शाम को बिल्कुल आराम से स्ट्रेस फ्री होकर वो अपना क्रिकेट प्ले करते थे, फुटबॉल खेलते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और रात को 12 बजे से 5 बजे तक वो अपनी बोर्ड मीटिंग करते थे। दोस्तों बोर्ड मीटिंग सबसे बड़ी मीटिंग वो 13 साल की उम्र में अभी से करते आ रहे हैं। उनकी पर डे डिलीवरी 1000 से 1200, जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की तब उनकी डिलीवरियाँ 1000 से 1200 तक होती थी। एक दिन में इतनी डिलीवरियाँ करना कितनी बड़ी बात है दोस्तों। विदिन 6 मंथ उनकी डिलीवरी 1.25 लाख से ज़्यादा थी। मोर देन 1,30,000 उनकी डिलीवरीज विदिन 6 मंथ्स हो चुकी थी और उनका एस्टिमेट इस साल तक 100 करोड़ की कंपनी बनाने का था। इस काम में उनकी हेल्प की उनके चाचा जी ने और उनके पिताजी ने। उनके चाचा जी ने अपनी बैंक की नौकरी को छोड़ के उनकी इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया और तिलक ने इस कंपनी के अंदर इतनी ज़्यादा फैसिलिटी दे रखी है कि जब आप अपने उस ऐप को चलाते हो और ऐप के बाद आप रजिस्टर करने के बाद आपको कोई डिलीवरी करनी है, तो कई बार क्या होता है कि कुरियर मैन की जगह कोई ठग पर्सन आ जाता है, कोई गलत पर्सन आ जाता है और वो आपके दरवाजे को नॉक करता है। दरवाजे को नॉक करके वो आपके साथ कुछ गलत भी कर सकता है, आपके घर में मर्डर भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है। तिलक ने इस बात को ध्यान में रखते हुए इस ऐप के अंदर जो बेस्ट सजेशन बनाया है, जब आप किसी चीज़ को डिलीवरी करने के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपके पास ऑर्डर लेने के लिए जो पर्सन आएगा उस पर्सन की आपके पास फोटो, नाम, मोबाइल नंबर सब आ जाएगा और आप अपने ऑर्डर को लाइव ट्रैकिंग भी कर सकते हो। इतना सब काम करने के लिए उन्होंने जो 8 महीने लगाए थे वो वेस्ट नहीं, वो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि वो पर डे वो जाके डिब्बे वालों के साथ देखते थे कि कैसे वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स हैं और कैसे वो उनको फेस कर सकते हैं। तभी उन्होंने जो अपना ऐप है उसके अंदर एक सर्विस दे रखी है कि आपका जो ऑर्डर है वो 3 किलो से कम का होना चाहिए। 3 किलो से ज़्यादा का ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि पेपर्स एंड पार्सल जो ऐप है, पेपर्स एंड पार्सल ऐप के अंदर डिब्बे वालों के पास अपनी सिर्फ साइकिल्स होती हैं, साइकिल्स के ऊपर उनके डिब्बे भी होते हैं, इतना ज़्यादा वेट वो नहीं कैरी कर सकते। इसलिए उनको भी ध्यान में रखते हुए और लोगों की हेल्प को भी ध्यान में रखते हुए किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट घर में छूट जाए, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। और हाँ, उन्हें बच्चे समझ रही गलती बिल्कुल मत करना। उनके वर्कर्स ने अगर सोचा कि ये बच्चा है, हम तो इनको जाके कह देंगे कि हम इस पर्सन के घर गए, पर पर्सन घर पे ही नहीं था, उसके घर का दरवाजा बंद था, कि सैलरी तो फिक्स आएगी आएगी, हम काम करें या ना करें, सैलरी आनी है हमारे पास, तो बच्चे को समझा देंगे क्या प्रॉब्लम है। पर बच्चे ने दिमाग क्या लगाया,
अगर आप उस घर पे गए और उस घर का दरवाजा बंद है तो आपको उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है, और फ़ोटो क्लिक करने के बाद कस्टमर के पास और ओनर के पास, दोनों के पास वो फ़ोटो जाएगी, और कस्टमर बताएगा हमें कि जी हाँ, ये मेरा ही घर है और आज मैं घर पे नहीं था। नेक्स्ट डे सर्विसमैन को आपको फिर से दोबारा वहाँ जाना पड़ेगा, और अगर घर बंद हुआ तो दोबारा से फ़ोटो क्लिक करनी पड़ेगी और वहाँ भेजनी पड़ेगी, ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो। तो फैमिली के सपोर्ट से और अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत से तिलक मेहता ने खड़ी की इतनी बड़ी कंपनी, और उसका जो प्रोजेक्ट एस्टिमेट लगाया वो लगाया 100 करोड़ रुपए का, जो वो इस साल तक पूरा करने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? सिर्फ इसे कहानी ना सोच के इसे अपनी अब लाइफ में भी एक्सपेक्ट करें। ये कहानी तो आपने सुन ली, पर अब इस कहानी में हमारा क्या फ़ायदा है? हमने कहानी सुन ली, अच्छी है, बहुत बढ़िया लग रही है हमें कहानी। इस कहानी को सुन के हाँ हमें लग रहा है मैंने भी आज कुछ ना कुछ कर देना, मैंने भी एक बड़ी कंपनी क्रिएट करनी है। इतना कुछ सोचने की बजाय अपनी लाइफ का सिर्फ छोटा सा एम इस कहानी से जरूर सीखो कि आप अब ये बहाना बनाना जरूर छोड़ दो। अगर कोई आपको कोई काम कहे कि नहीं भाई अभी मेरी उम्र छोटी है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं काम करूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में है तो उस प्रॉब्लम को जाने मत दो बिल्कुल भी। उस प्रॉब्लम को फेस करो और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। हो सकता है वो प्रॉब्लम और लोगों की भी हो और उस प्रॉब्लम की वजह से आपको बहुत बेनिफिट हो, जैसे तिलक मेहता ने किया। अब अगर मैं ज़्यादा बात करूंगा तो आपको लगेगा कि घर में भी प्रवचन मिलते हैं, स्कूल में भी प्रवचन मिलते हैं, एक यूट्यूब पे भी प्रवचन देने वाला आ गया है ना। तो इसलिए मैं वीडियो को भी यहाँ खत्म करता हूँ, और आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो का बेस्ट पार्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप मेरे को ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश हो रही है, ये वीडियो इतनी शेयर करें, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि हर बच्चे को तिलक मेहता के बारे में पता चले और हर बच्चा ये कहना छोड़ दे कि मैं अभी बच्चा हूँ। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।